फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आशा करता हूं कि आपको भी मुझसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप सरप्राइज हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 1 इंटीजर्स के बारे में। तो इंटीजर्स के बारे में अपन लास्ट क्लास में भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटीजर्स का एडिशन, इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, इंटीजर्स के लिए बोडमास रूल्स। ठीक है, और इंटीजर्स के लिए प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, उन सभी चीज़ों को हम थोड़ा अच्छे लेवल पे इस क्लास में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं इंटीजर्स की से संबंधित, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल चीज़ों से शुरुआत करते हैं। इंटीजर्स में, इंटीजर्स आप सभी जानते हैं नेचुरल नंबर्स। इंटीजर्स से पहले नेचुरल नंबर्स के बारे में अपन बात करें तो नेचुरल नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इंटीजर्स अगर हम नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स को होल नंबर्स में शामिल कर लें तो वो कंप्लीट नंबर्स मिलकर हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? इंटीजर्स है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स में आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा है कैसे ऐड करते हैं। सेम उसी तरह यहाँ पर भी एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एड 57 एंड 38। एड 57 एंड 38, 57 plus 38, this is equal 8 and 7, 15, carry 1 and 3, 4, 4 and 5, 9। ठीक है, देखो कितना आसान है एडिशन करना। इसको हम लास्ट क्लास में आसानी से आराम से देख चुके हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले ले अपन, -17 एंड -5 को हमें ऐड करना है। इन दोनों के साइन सेम है। ठीक है, इन दोनों के साइन सेम है, हमने डायरेक्ट ऐड कर लिया। इन दोनों के साइन भी कैसे हैं? सेम है। हम इन दोनों को भी क्या करेंगे? डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, और डायरेक्ट ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे? नेगेटिव साइन अप्लाई कर देंगे। डायरेक्ट ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले -17 का हम मोड ले लेते हैं, मोड प्लस -5। अच्छा, इसका मतलब मोड में हम क्या जानते हैं? -17 किस में आ जाएगा? 17 में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कोई भी नंबर अगर मोड के अंदर नेगेटिव में है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव में बाहर आएगा। अगर पॉजिटिव में है अंदर की साइड नंबर, मोड के अंदर अगर नंबर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया? 22। लेकिन हमारे पास साइन कैसे है? माइनस में है, तो हमारे पास 22 के साथ कैसे आ जाएगा? क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? ऐसे -17 प्लस -5 इक्वल टू -22। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? -22। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर नेगेटिव में है और एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव में है, तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे? चलिए देखो, -34 ने माइनस का है, 34 माइनस का है एंड 25 प्लस का है। हम इनको दोनों को क्या करना चाह रहे हैं? ऐड करना चाह रहे हैं। तो अब ये डायरेक्टली ऐड तो होंगे नहीं। ठीक है, एक नेगेटिव नेगेटिव ज्यादा बड़ा है, स्मॉल जो है वो क्या है? छोटा है। देखो 25 क्या है? स्मॉल है, और नेगेटिव कैसा है? ज्यादा बड़ा है। तो कैसे सोल्व करेंगे हम इसको? हम क्या करते हैं, इसमें 34 में से 25 को माइनस कर लेते हैं। अपोजिट साइंस जो है वो हमारे पास, अपोजिट साइंस में हम जो बड़ी डिजिट होती है उसमें से छोटी डिजिट माइनस कर लेते हैं, और बड़ी वाली डिजिट का साइन हम कंप्लीट आंसर के साथ रख देते हैं। कैसे? 34 में से हम 25 को माइनस करके देखेंगे। 34 में से 25 हमने माइनस किया, हमारे पास क्या बच गया? 9।
ठीक है, हमारे पास क्या बच गया 9। लेकिन 9 के साथ साइन कौन सा आएगा? 9 के साथ साइन वही आएगा जो इन दोनों डिजिट्स में, जो ये दोनों नंबर है, इन दोनों में जो बड़े वाला नंबर है उसका साइन क्या है? 25 यहाँ है प्लस का, 25 का साइन क्या है? प्लस है। ठीक है, और 34 का साइन क्या है? माइनस है। तो जो 9 है उसके साथ कौन सा साइन आएगा? माइनस का। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, एड -87 एंड 23। तो इसको ऐड करने के लिए हम वैसे ही चीज अप्लाई कर लेंगे। कैसे अप्लाई कर लेंगे? देखो, -87 प्लस 23। अच्छा, इसको ऐड कैसे करेंगे? देखो, 87 में से 23 माइनस करके देखो, क्योंकि हम 23 में से 87 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम 87 में से 23 को माइनस करके देखेंगे। अपोजिट साइन क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 7 में से 3 गया 4, 8 में से 2 गया 4, सॉरी 6, 64 हमें यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन 64 के साथ साइन किसका आएगा? 64 के साथ साइन उसी का आएगा जो नंबर बड़ा है, आई मीन ग्रेट है। 23 और 87 में से कौन ग्रेट है? 87। तो 87 का साइन कैसा है? नेगेटिव। 87 का साइन कैसा है? नेगेटिव है। 23 का साइन पॉजिटिव है। तो बड़े वाला जो नंबर है 87, उसका साइन यहाँ पर आ जाता है, नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको एडिशन करना है। ये तो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। सब्ट्रैक्शन भी एक बार हम फिर से याद कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम -4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम -4। ऐसा क्वेश्चन पूछा है कई बार। इसका मतलब यह है 10 में से -4 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, -4 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम -4, -4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 10 को। तो क्या करेंगे? -4 हम यहां लिख लेंगे, -10, -4 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया 10 को। ठीक है, -4 में से 10 को क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट कर दिया। चलिए, अच्छा, सेम साइन आपस में क्या हो जाएंगे? फिर से ऐड हो जाएंगे। हमने क्या किया था? सेम साइन वालों को ऐड कैसे किया था? ठीक है, ऐड हो जाते हैं। ऐड होने के बाद हमारे पास साइन कैसा आ जाता है? वही आ जाता है जो दोनों में स्थित है। अच्छा, 14 और 10 मिलकर 14 हो गए। ठीक है, और साइन कौन सा आ गया? नेगेटिव। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इसका। अच्छा, सब्ट्रैक्ट -15 फ्रॉम -33। चलिए, -33 में से -15 को घटाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। किस में से? -33 में से। तो -33 को हम पहले लिख लेंगे, -33 माइनस ऑफ 15। अब हम क्या करेंगे? देखो, -33, अच्छा, माइनस माइनस, माइनस माइनस, यहाँ हमको इस तरह की जो सिचुएशन मिलती है, हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। और यहाँ क्या आ गया? 15। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर नंबर भी माइनस का है, तो दोनों माइनस मिलकर हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाता है। अच्छा, चलिए देखिए, अब 33 को 15 में से हम माइनस नहीं कर सकते। 33 का साइन माइनस का है, 15 का साइन प्लस का है। मतलब ये सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन बन गई हमारे पास। ठीक है, तो हम उसी तरह से इसको आगे सोल्व कर लेंगे। -33 में से 15 चला गया तो क्या बच गया हमारे पास? 13 में से 5 चला गया, कितना बच गया? 8, 18। तो हमारे पास कितना बच गया? 18। ठीक है, अच्छा, 18 के साथ साइन कौन सा आएगा? 18 के साथ साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव वाला, क्योंकि बड़ा जो नंबर है वो किसका है? नेगेटिव का है। स्मॉल नंबर जो है पॉजिटिव का है, तो बड़े वाले नंबर का साइन आएगा। ठीक है,
सेम साइन को हम ऐड कर रहे हैं तो सेम साइन में हमारे पास वही साइन आ जाता है जिनके दोनों नंबर है। जैसे देखो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर आंसर में आया। ये दोनों नेगेटिव नंबर है, इनको ऐड किया तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आंसर में आया। ठीक है, अगर साइन अपोजिट है, एडिशन करते टाइम साइन अगर अपोजिट है तो हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि जो बड़ा वाला नंबर है उसका साइन आ जाता है। कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लगा सकते हैं या इनके लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास अवेलेबल है या होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, दो इंटीजर्स को ऐड करने पर क्या आ रहा है, हमारे पास इंटीजर ही आ रहा है। देखो टू प्लस थ्री, ये दोनों ही क्या है हमारे पास इंटीजर्स है, दोनों ही हमारे पास इंटीजर्स है और इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास आ रहा है फाइव। तो फाइव भी क्या है इंटीजर्स है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, दो इंटीजर को ऐड करने पर यदि इंटीजर आता है तो इसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी अपन ने लास्ट क्लास में नेचुरल नंबर्स के लिए भी हमने पढ़ी थी। जैसे वन प्लस टू को ऐड करने पर थ्री आ रहा था, वन और टू नेचुरल नंबर्स है और थ्री भी क्या है नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, जैसे मान लीजिए -5 इंटीजर है कोई प्लस टू इंटीजर है तो हमारे पास इन दोनों को ऐड करने पर -3 आ रहा है, तो -3 भी क्या है इंटीजर है। ठीक है, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है इंटीजर को इंटीजर में ऐड करने पर इंटीजर ही आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए टू प्लस थ्री अपन कर रहे हैं तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, थ्री प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, इस थ्री प्लस टू से भी हमारे पास फाइव मिल रहा है, टू प्लस थ्री से भी हमारे पास फाइव मिल रहा है, मतलब दो इंटीजर्स का एडिशन उन इंटीजर्स का जो इस सिचुएशन है उसको चेंज करने के बाद भी वही आता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। लेकिन अगर हम इंटीजर्स के लिए इसको देखें, ये तो हमने क्या नेचुरल नंबर्स के लिए लिख लिया, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव लेके देखो, प्लस थ्री इक्वल, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, थ्री प्लस माइनस ऑफ टू, मतलब हमने इंटरचेंज कर दिया तो क्या हमारे पास दोनों से सेम आ रहा है क्या वैल्यू, यहाँ से हमारे पास -1 मिल रहा है और यहाँ से भी हमारे पास क्या मिल रहा है -1 मिल रहा है, तो दोनों तरफ क्या आ रहा है -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब दो इंटीजर्स को कैसे भी जोड़े, एक इंटीजर में फर्स्ट इंटीजर में सेकंड इंटीजर ऐड करें या सेकंड इंटीजर में फर्स्ट इंटीजर ऐड करें तो वैल्यू हमारे पास सेम ही आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। या हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एसोसिएटिविटी भी बोलते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, मान लीजिए तीन इंटीजर है, थ्री इंटीजर्स आर गिवन, टू प्लस इस तरह से गिवन है थ्री प्लस फोर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एसोसिएटिव का मतलब ये है कि थ्री में फोर जोड़ रहे हैं उसके बाद टू जोड़ रहे हैं, लेकिन अगर हम टू में पहले थ्री जोड़ दें और फोर को हम बाद में जोड़ दें ऐड करें तो हमारे पास इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को ऐड कर रहे थे, दोनों को ऐड करने के बाद जो आ रहा था उसमें उसमें टू ऐड कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं टू और थ्री को ऐड कर रहे हैं और इसमें फोर ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है दोनों से ही हमारे पास सेम वैल्यू आएगा। तो इनका क्रम, मतलब इनका क्रम चेंज करने पर इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमारी क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। देख जैसे मान लीजिए हमारे पास
इधर से क्या वैल्यू आया, 2 प्लस यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 5 प्लस 4, यहाँ से कितना आ रहा है हमारे पास 9, और यहाँ से भी कितना है 9। तो दोनों के वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हम इन दोनों को पहले ऐड करें या इन दोनों को पहले ऐड करें तो हमारे पास सेम ही वैल्यू आएगा। जैसे मान लीजिए हमने ये ले लिया -4 प्लस -4 प्लस 3 -5, ठीक है, 3 प्लस ऑफ -5, तो इसका वैल्यू वही आएगा जो इसका वैल्यू आएगा, -4 प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ -5। ठीक है, तो अब देखिए हम करके देख लेते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, -4 प्लस माइनस ऑफ 2 इक्वल -1 माइनस ऑफ 5, -4 -2 इक्वल टू -6 इक्वल टू -6। तो क्या हो रहा है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीन इंटीजर्स को हम कैसे भी ऐड करें वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तीन इंटीजर्स में से जो 3 इंटीजर्स है उसमें से 2 इंटीजर्स को पहले ऐड कर लिया, उसमें थर्ड इंटीजर ऐड कर दिया, या फिर पहले फर्स्ट और थर्ड इंटीजर को ऐड कर लिया, उसमें सेकंड इंटीजर ऐड कर दिया, तो दोनों सिचुएशन में ही हमारे पास वैल्यू कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या चीज़ होती है। हम कोई ऐसा वैल्यू ऐड करें कि 0 आ जाए, तो वो उस इंटीजर के लिए, वो वैल्यू उस इंटीजर के लिए एडिटिव इनवर्स कहलाती है। देखो कैसे कहलाती है। मान लीजिए हमने 14 में हम क्या ऐड करें कि 0 है, तो -14 ऐड कर दो। ठीक है, तो 14 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या कहलाएगा, -14। एडिटिव इनवर्स ऑफ -14, सॉरी, ऑफ 14 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 14। मतलब 14 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, -14। और क्यों होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 0 आता है। ठीक है, 0 यहां पर हमारे पास क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 यहां पर क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल हो रहा है, 5 में -5 में अपन क्या ऐड करें कि 0 आए, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो -5 में 5 ऐड करने पर 0 आ रहा है, तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, 5। एडिटिव इनवर्स ऑफ -5 इक्वल टू 5। इस तरह हमको एग्जाम में करना है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान करने की, एडिटिव इनवर्स हमेशा दिए हुए नंबर्स का उल्टा होता है। ठीक है, इनवर्स होता है, इसलिए इसे इनवर्स बोलते हैं।